अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर। जैसा कि आप जानते हैं कि लम्हे उस्ताद के साथ हमारी प्रीमियम सीरीज़ है और इसमें हम आपको किसी न किसी उस्ताद से मिलवाते हैं। नाज़रीन, उस्ताद ज़रूरी नहीं वही कि जिसने हमें पढ़ाया हो या जिससे हमने कुछ पढ़ा हो। उस्ताद वो भी होता है जिसने कुछ करके दिखाया हो आपको। सो आज के हमारे मेहमान एक उस्ताद ही हैं और ऐसे उस्ताद हैं जो कि बहुत यंग हैं। शायद 20, 22, 23 साल की उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया जो कि शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। ताल्लुक़ है इनका डिजिटल इंडस्ट्री से और इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इन्होंने क्या किया, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को ग्रो किया और क्या क्या कामयाबियां लेके आए अपनी ज़िंदगी में। सो आइए मिलते हैं अपने आज के उस्ताद के साथ, अपने आज के मेहमान के साथ। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको सबको इंट्रोडक्शन में भी बताया, आज मैं आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत सारे पैसे कमाए। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आपने कुछ करना हो, आपके अंदर कुछ करने का जुनून हो तो आप कर सकते हैं। इसकी लाइव एग्जांपल आज मेरे साथ बैठी हुई है। नाम है इनका अरबाज परवेज। मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इन्हीं से जानते हैं इन्होंने क्या किया, क्या इनकी पीछे मोटिवेशन थी, किस चीज़ ने इनको कुछ करने पर मजबूर किया और किस तरीके से ये आगे से आगे बढ़ते गए। So let's welcome अरबाज with us। अस्सलाम वालेकुम अरबाज। वालेकुम। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप अरबाज, 13 साल का बच्चा बड़ा छोटा बच्चा होता है और शायद हम समझते हैं कि उसका स्कूल होना चाहिए, ट्यूशन होनी चाहिए और कभी बाहर जाके खेल लिया। सो आपके दिमाग में क्या आइडियाज है, क्या आपके दिमाग में चीज़ें थी? देखिए आसिम भाई, मैं तो ये आपकी बात से एग्री करता हूँ कि खेलना भी चाहिए, बच्चे को पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसको साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस है ना हमारे कंट्री का, उसको मद्देनजर रखते हुए और अपनी फैमिलीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर सारे बजट लगाते हैं कि जी वो हम पर इन्वेस्ट करते हैं कि कल को हमें ये जो है रिटर्न देगा, हमें जो है हमारे नाम को ऊपर लेके जाएगा। ये हर पेरेंट की जो होती है ना ख्वाहिश होती है, स्पेशली बाप की ख्वाहिश होती है कि जो मेरा बच्चा है ना, मैं कल को उसको देखूं कि ये जा रहा है मार्केट में, जा रहा है जॉब करे, ऐसी कोई जॉब करे जिससे मेरा नाम रोशन हो और मेरे खानदान में जो है ना नाम रोशन हो। तो मेरा स्टेटस ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था 13 साल का मैं था। आज से मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 13 साल का मैं था तो मैंने स्टार्ट किया था। मैं खेलता गेम्स ही था। उस ज़माने में एंग्री बर्ड्स बहुत चलती थी। मैं मोबाइल पे एंग्री बर्ड्स बहुत खेलता था। लेकिन ना एक दफ़ा मैं खेल रहा तो उस गेम के अंदर ना एड्स आते थे। मैं कहता था ये एड्स क्यों आते हैं, मतलब ये डिस्टर्ब करते हैं, हमारा अच्छा खासा एक फ्लो बना होता है गेम का, ये एड्स हमें डिस्टर्ब क्यों करते हैं। उसके ऊपर जो है ना मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि इससे पैसे बनते हैं। यानी कि जिन्होंने ये गेम बनाई है वो जब हमें ऐड डिस्प्ले करते हैं तो उनको इसकी अर्निंग्स मिलती है। ठीक है। तो मेरे दिमाग ने तब ये क्लिक किया था कि हम बच्चे जितने भी हैं, कितने बच्चे हैं दुनिया में और डेली बेसिस पे ऊपर पैदा भी हो रहे हैं, कितना ज्यादा बच्चे हैं दुनिया में, वो सब बच्चे जब इसको खेल रहे हैं और जो मतलब पीछे जिसका जो ये मैन्युफैक्चरर है इस गेम का, उसको कितनी अर्निंग हो रही होगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ स्टार्ट करता हूँ। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो 13 ईयर्स की एज में मैंने अपनी सबसे पहली वेबसाइट बनाई। 13 ईयर्स की एज? 13 ईयर्स की एज में। ओके। मैं 13 साल का था, 10 साल, अभी मैं फिलहाल 23 का हूँ, तो 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं 13 साल का था मैंने सबसे पहली वेबसाइट बनाई, यहाँ से मोटिवेट होकर के गेम से अगर लोग अर्न कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बस फर्क इतना है कि वो लोग अमेरिका में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जरूरी तो नहीं है कि आपके पास जो है आप उस कंट्री में हो तब जाकर आप कुछ कर सकते हैं, इधर से कुछ नहीं कर सकते। इधर भी काफ़ी लोगों में काबिलियत है, लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए। तो मैंने जब वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद जो है उसके अंदर मैंने, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं बच्चा था, मुझे ना ही कुछ रूल्स का पता था, किसी चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं आइडिया था। मैंने क्या पंगा लिया, मैंने सबसे पहले पंगा ये लिया कि मैंने एडसेंस में अप्लाई कर दिया, क्योंकि एडसेंस था तब की एज के ऊपर फौरी अप्रूव हो जाता था और यूट्यूब का चैनल भी फौरी अप्रूव हो जाता था मोनेटाइजेशन के लिए। अब यूट्यूब का जब मैंने चैनल बनाया तो वो तो मेरा इतना नहीं चला क्योंकि व्यूज़ नहीं थे, सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो जितनी भी मैं वीडियोस लगाता था उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते थे। मैंने क्या किया, वेबसाइट के ऊपर एडसेंस को ब्लॉग स्पॉट के साथ मैंने वेबसाइट लिंक की और एक एडसेंस को उसके साथ मैंने अटैच कर दिया। अब अटैच करने के बाद सर मैंने क्या किया, मैंने 2 नंबरी की। ये मैं खुद क्लेम कर रहा हूँ, मैंने 2 नंबरी की और बहुत बड़ी 2 नंबरी की। 2 नंबरी क्या मैंने की,
जो तब के ज़माने में यूट्यूब में ना फुल मूवीज़ अपलोड कर देते थे। सही। यूट्यूब के चैनल जो होते थे, ये संगामा थे और क्या, इसके अलावा टी सीरीज़ हैं, काफ़ी चैनल्स हैं जो आज भी लगाते हैं वीडियोस। वीनस मूवीज़ भी थे जो कि फुल मूवीज़, फुल लेंथ मूवीज़ जो थी ना यूट्यूब पे लगा देते थे। मैं सिर्फ उनका एम्बेडेड कोड उठाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाता था और उस वेबसाइट के ऊपर जो था ना, मेरा जो एडसेंस था वो लिंक था। अब उस वेबसाइट का जो नाम था ना, वो arbasparvez.4webs.me ऐसा कुछ करके नाम था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि 10 साल हो गए, वो वेबसाइट भी उड़ आ गई, पता नहीं कहाँ है। ओके। अब वो क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मेरे इनिशियल्स थे AR, वो मे बी कैप्चर हुए AR रहमान के साथ, मे बी। ओके। तो उसको जब लिंक किया गया, मेरी वेबसाइट जो थी ना वो SEO में, गूगल में सर्च इंजन में रैंक करने लग गई। ओके। और इसका आपको पता नहीं था? इसका मुझे नहीं आइडिया था। ओके। मैंने सिर्फ एम्बेडिंग की और मैंने कैटेगराइज कर लिया कि हॉलीवुड मूवीज आपको यहाँ मिलेंगी, इस सेक्शन में आपको बॉलीवुड मिलेंगी, इस सेक्शन में आपको पाकिस्तानी, इस सेक्शन में तमिल, इस तरह करके मैंने सबको कैटेगराइज कर लिया और मैंने एक वेबसाइट में बड़ी ठीक ठाक मेहनत कर ली। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर मुझे अर्निंग होगी। ओके। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने बस यूट्यूब से देखा था कि ये अर्निंग होती है, लोगों ने कहा थी जी होती है, तो मैंने भी पंगा ले लिया। इसके लिए आपने किसी से सीखा, कोई ट्रेनिंग ली, या किस तरीके से आपको पता था कि मैंने कोड एम्बेड करना है उसके अंदर? किस तरीके से आपको पता लगा कि आपने कोड? सर मैंने सिर्फ पंगे लिए YouTube के ऊपर, और YouTube के ऊपर ही मैंने एम्बेडिंग का तरीका सीखा। YouTube के ऊपर ही मैंने देखा कि इंस्पेक्ट एलिमेंट से आप कैसे क्रोम का इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करते हैं, कैसे कोड को कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है। HTML सारा जितना भी था वो उसी एज में मैंने खुद ही किया। कोई मैंने रिसर्च नहीं की, कोई मैंने किसी से जो है कोई मैंने जो है किसी से सीखा नहीं, किसी से मैंने गाइडलाइंस नहीं ली। खुद ही जो है ना रिसर्च करके खुद ही मैंने समझा कि इसको कैसे करना है और किस तरह लेके चल सकते हैं। वो कोड उठाकर जो है मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अटैच किया और अटैच करके जो थे ना मैंने छोड़ दिया। कुछ तकरीबन 1.5-2 माह के बाद जाकर जो है ना मुझे मेरी पर्सनल ईमेल के ऊपर, जिसके साथ मेरा एडसेंस लिंक था, मुझे वहां पर एक ईमेल आती है कि आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो जितनी भी आपकी अभी तक की विदहेल्ड अर्निंग्स हैं वो आप उसको विड्रॉ कर लें। ओके। एंड आई वाज शॉक्ड कि अर्निंग्स, ये कौन सी अर्निंग्स है? मतलब मैंने तो छोड़ दिया था, मैं तो कुछ किया नहीं था, बस मैंने करके छोड़ दिया था। वो जाकर जब मैंने चेक किया तो वो अप्रोक्सीमेटली $1,300 थी। $1,300 एट द एज ऑफ 30। ओके। और वो देखकर मैं इतना ज्यादा शॉक्ड हुआ था कि ये कैसे हो गया। सही। पहले तो मुझे गिनना नहीं आया कि ये कितना है। मैंने कहा ये कितना, 1 3 0 पता नहीं कितना। वो मैंने देखा तो वो पॉइंट लगा हुआ था 3-4 डिजिट्स के बाद, इट मींस के भाई 1300 है। ओके। उस वक्त मैंने कन्वर्जन की, पता नहीं कितना बन रहा था अप्रोक्सीमेटली, उस हिसाब से मुझे याद नहीं कितना बन रहा था, लेकिन इतना याद है कि डॉलर्स में 1300 अप्रोक्सीमेटली था। ओके। उसका मैंने विड्रॉ किया तो मेरे फादर को जो पता लगा ना कि विड्रॉ कैसे किया, आपका अकाउंट वगैरह में आपने मंगवाया? अकाउंट मैंने जो था ना, क्योंकि 13 एज में जो था मेरा कोई अकाउंट नहीं था। ओके। 13 कोई मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, तो मैंने फादर से कहा, मैंने विड्रॉ करने हैं अकाउंट, तो मुझे आपका अकाउंट चाहिए। माई फादर्स रिएक्शन वॉज, केड़े पैसे? पैसे मेरे बैंक तो नहीं निकल जाएंगे। मेरे बैंक से पैसे निकल जाएंगे? नहीं, मैं नहीं दे दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये कोई फ्रॉड है, कोई चोर बाजारी नहीं। अच्छा, बड़ा मनाने मनाने के बाद जो है ना अकाउंट वगैरह लेकर मैंने विड्रॉ करवाए और कैश उनके अकाउंट में आ गया। अच्छा, आ भी गया? आ गया। ओके। जब उनके अकाउंट में कैश आया तो ही वॉज शॉक्ड कि अर्निंग कैसे तुम्हें 1300 मिल गई डॉलर्स, वो भी इस सन में, तकरीबन 2022 था। तो उनको पता था कि आप इस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हो? पेरेंट्स को नहीं पता था? नो आइडिया, किसी को कोई आइडिया नहीं था। 2012 की बात बता रहा हूँ मैं ये, जब अर्निंग आई थी ही वाज शॉक्ड, कंप्लीटली शॉक्ड, एंड आई वाज आल्सो शॉक्ड कि भाई कैसे इतनी ज़्यादा अर्निंग आ सकती है। तो ये तो था तब का फेज, उसके बाद मैंने इसको स्किप डाउन कर दिया। अब बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन ये था कि वो कहते थे कि ये ना मैजिक हुआ है, ये कोई जादू हो गया है, ये जो है ना तुमने नहीं, ये किसी ने सेंड कर दिए गलती से, किसी से जो है ना सेंड हो गए कि तुमने नहीं अर्न किए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने ज़्यादा आप जो है ना घर बैठे कमा लो। क्योंकि मेरी ख़ानदान में, मेरे फैमिली में जो है ना, बल्कि ख़ानदान में अभी भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ऑनलाइन अर्निंग का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग होती ही नहीं है। और 2012 की अगर हम बात करें, 2012 की बात करें, बिल्कुल उधर आप अगर ये भी कहते हैं ना कि मैं घर बैठ के कमाता हूँ, वो लोग कहते हैं पता नहीं कुछ अर्ज दा बिजनेस करता है। कुछ ना कुछ कोई ऐसा कोई गलत इलीगल काम कर रहा है जो घर बैठे इसको आ रही है, वरना तो कोई तरीका है पॉसिबल नहीं है। ट्रू। यूट्यूब का भी बहुत कम लोगों को आइडिया होता था, इतना ज्यादा को नहीं आइडिया होता था, और मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो दूर दूर तक नहीं था। ऐसे ही। तो जब मेरी फर्स्ट अर्निंग आ गई, उसके बाद जो है अगर मैं आपको बताऊं तो अब मुझे अर्निंग तो आ गई है, अब मैं परेशान था कि अब इसको अब मैं कंटिन्यू कैसे करूं,
क्योंकि वो तो मेरा ब्लॉक हो गया था और वो मेरा पहला पंगा था। उसके ऊपर साफ वाज़ेह अल्फाज में लिखा भी हुआ था कि आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन की है, वायलेशन की है। तो अब मैं तो फिलहाल कुछ भी नहीं अर्न कर रहा था। मैं सोच रहा आपकी क्या फीलिंग थी जब आपके पास वाकई पैसे क्रेडिट हो गए, ट्रांसफर हो गए? मेरे कान लाल थे, मुझे याद है मेरे कान लाल थे एंड आई वाज शेकिंग लाइक मैं ये कैसे, ये क्या हुआ है, ये मतलब कहाँ से अर्निंग आ गई है, ये वाकई में आ गई है, मतलब आती है, मुझे यकीन नहीं हुआ था। अब वो आ गए तो पेरेंट्स को तो ये लगा कि किसी ने सेंड कर दिया, वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ वहाँ पर नेक्स्ट फेज़ में ये हुआ था जी कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा कि यार अब आगे तो चलना है कि मेरे पेरेंट्स कहने लगे उन किधरों आने पैसे और कमा किधर, अब किधर नहीं, अब नहीं आ रहे, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई ना। उन्होंने कहा फर्स्ट अर्निंग भाई 1300 आ गई है तो नेक्स्ट जो है 1500 आएगी, 2000 आएगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। तो अब जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद ऑन अ लाइटर नोट व्यूअर्स, मैं भी ये जानना चाहूंगा और आई एम श्योर आप भी जानना चाहते होंगे, 13 साल की उम्र में जब $1300 आ गए, आपने किया क्या उनका? सर मैंने जो है सबसे पहले तो फादर के पास ही रखवाया रहा, उसको मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने कहा कि आप अपने पास सेफ रखें, ठीक है, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है आगे मैंने सोचा हुआ था काफ़ी कुछ। जब मुझे ये पता लग गया कि ऑनलाइन अर्निंग होती है तो मेरे माइंड में ये चीज़ कैप्चर हो गई थी कि अब इसको यूज़ करना है। और मैंने तब अपने माइंड में बना लिया था कि जो पैसा है ना, अगर आपने पैसा बनाना है तो पैसा ही चाहिए उसके लिए। अगर आपने ज़्यादा पैसा बनाना है ना तो पैसा उसको चाहिए बनाने के लिए। आपकी स्किल्स तो हैं ही, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अगर आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगाते हैं तो आपको इन रिटर्न वो जो है आगे जाकर रिटर्न देगा। ये मैंने अपने माइंड में बिठा लिया था। सही। तो इसलिए मैंने सिर्फ अभी सेफ रखवाया था। और मैंने जो चीज़ें ली हैं बाद में वो मैं आपको बताता हूँ आगे। उसमें ये था कि जब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, मैंने कहा कि आप कुछ तो करना है स्टार्ट में, तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसमें मुझे काफ़ी वेबसाइट्स मिली कि आप यहाँ पर जो है ना PPC एड्स होती थी कि आप क्लिक टू एड अर्न करें, आप एड्स पे क्लिक करें, $2 बनते थे महीने बाद जाकर। तो वो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन वो भी जो था ना बहुत कम अर्निंग देता था, महीने बाद जाकर $2 बनते थे। अच्छा, एग्जैक्टली वो एक ऐड के आपको 0.00001 जाकर डॉलर मिलते थे, तो वो बहुत ज़्यादा कम होते थे। तो वो आप एड्स 100 एड्स दिन के क्लिक करें, ऐसे कर करके आपकी अर्निंग होती थी। तो मैंने एक प्ले स्टोर से, उस वक्त मेरे पास Q मोबाइल होता था, तो Q मोबाइल होता था। अब मैंने उसके अंदर एक एप्लीकेशन देखी प्ले स्टोर में, टैप जॉय के नाम से। टैप जॉय, आप पता नहीं है कि नहीं, उसके अंदर ये होता था कि आपने एप्लीकेशंस को टेस्ट करना होता था। जितनी भी एप्लीकेशंस वहाँ पर गेम्स होती थी, मोबाइल एप्लीकेशंस होती थी एंड्रॉइड की, उसको आपने टेस्ट करना होता था। उसके आपको कुछ सेंट्स मिलते थे, कॉइन्स मिलते थे। उन कॉइन्स को आप इन एक्सचेंज डॉलर्स करके अपने पेपाल के अंदर कन्वर्ट करवा सकते थे, विड्रॉ कर सकते थे। बिल्कुल। वो मैंने फर्स्ट टाइम जो था ना, उस दिन के बाद पंगा लेने के बाद, ये मेरा पहला लीगल काम था। और कितनी देर गैप कितना था इन दोनों के दरमियान? इसके बीच में गैप होगा तकरीबन 7 to 8 मंथ्स का। अच्छा, काफी गैप आ गया था, इतने महीनों का गैप आ गया था मुझे रिसर्च करने में कि अब मैंने कहाँ पर लाइक करना है। मैं खुद फाइंड करने में मुझे इतना टाइम लग गया था, और ये भी मैंने खुद ही सर्च डाउन किया था। मैंने किसी से गाइडलाइंस नहीं ली थी, क्योंकि उस जमाने में मैं जिससे भी पूछता था वो कहता था यार हमें तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग्स क्या होती हैं, वी डोंट नो। तो खुद सारा करने के बाद जब मैंने टैप जो है स्टार्ट किया, उसके ऊपर मैंने 3 दिन के बाद जाकर $1 बनाया। 3 दिन के बाद? 3 दिन में $1 बनाया, और उसको मैंने विड्रॉ किया और मेरे अकाउंट में आ गए। अच्छा, इस दौरान जो है ना मेरे साथ फ्रॉड भी हुए हैं इन वेबसाइट्स में, जो मतलब जिन PPC एड जिनको मैं क्लिक्स करता था। एक दफ़ा मेरे $50 बन गए, मैंने विड्रॉ किया, वो आए नहीं। मैंने कहा यार ये क्या, ये तो मेरे बन गए थे। तो वो आपने किससे पेपाल का अपना अकाउंट बनाया? बिल्कुल। पेपाल तब भी नहीं था, पेपाल अब भी नहीं है पाकिस्तान में, तो नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तो मैंने बना लिया था, वो बन भी गया था, तब कोई इशू नहीं होता था। लेकिन मैं VPN के साथ मैंने अपना अकाउंट बना लिया फेक डिटेल्स के साथ। अच्छा। क्योंकि मैंने वहाँ पर जो पेमेंट मेथड था वो पेपाल ही एक्सेप्ट करते थे। मेरा अकाउंट तो था नहीं पर्सनल, कोई बैंक अकाउंट नहीं था। मैं 13-14 ईयर्स का बच्चा कहाँ पर अकाउंट खुलवा सकता था। तो मैंने उस पेपाल के ज़रिए जो है ना विड्रॉ मैंने मेथड बना लिया अपना, मैंने उसको लिंक किया, मैंने उसको विड्रॉ किया, तो वो $50 नहीं आए। और मुझे दुख हुआ कि यार मेरी मेहनत थी, मैंने भले लैपटॉप में बैठ के क्लिकिंग किया, लेकिन की तो है, टाइम स्पेंड हुआ, मेहनत तो है, टाइम स्पेंड हुआ, एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई थी कि भाई $50 आएंगे, वो नहीं आए, कि यार फ्रॉड हो गया। तो इसलिए जब वो फिर ये मैं 1300 के बाद अब बता रहा हूँ कि मेरी जो पहली अर्निंग आई थी वो $1 आई थी। $1 आई थी 3 दिन के बाद, वो वाकई में आ गई थी। और मैं इतना खुश था, रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, मैं इतना खुश था, मैं बेड से छलांगे मारने लग पड़ा। मैं बच्चा था और मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ था, सोया हुआ था, और दूसरे रूम में मेरी सिस्टर थी, नीचे मेरे पेरेंट्स थे। अब मैं इतना खुश हुआ था, मैं छलांगे मारने लगा था, वो लोग उठ गए। मैंने उनको जबरदस्ती मैंने कहा उठो उठो, ये देखो मैंने $1 कमाया है।
उसका क्या रिएक्शन था? 1300 एक जगह पे, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जब वो मैंने सबसे पहले भाई को बताया ना, अब ऐसे सोया हुआ है, मैं उसको उठाया, मैंने कहा ये देख एक लड़का था, अच्छा यार सुबह देखेंगे। मैं फिर भागा हूँ अपनी सिस्टर के कमरे में, मैंने कहा आप ये देखो मैंने $1 कमाया। कहते ये क्या है? मुझे तो पता ही नहीं $1 क्या होता है, कितना मुझे नहीं पता। मैं नीचे गया, नीचे मैंने अपने पेरेंट्स को बताया मैंने $1 कमाया। कहते मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन था ये फेक मनी होती है, ये आपके सिर्फ इंटरनेट तक रहेगी, ये बाहर नहीं आएगी। सही। ये सिर्फ जो है ना आपको पागल बनाया जा रहा है, लिहाजा आप जो है ना इन कामों को छोड़ दो और जो है ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। सही। क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी नज़दीक थे और उन्होंने कहा था कि पढ़ाई पे जो है ना तवज्जो दो। इवन के मेरे स्कूल के टीचर्स भी मुझे ये कहते थे कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत कम हो रहे हैं, तो पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये चीज़ें छोड़ दो। उनको भी पता था क्योंकि मैं दोस्तों के साथ शेयर करता रहता था, वो आगे टीचर्स के साथ शेयर करते थे। अब जब मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने विड्रॉ किया, मैंने कहा कि यार $1 मुझे आ गया है, इसका मतलब ये अब मुझे वो तो आया नहीं ना थे पिछले $50, वो एक अलग केस था। उसका पता था फैमिली को? नहीं, उसका नहीं पता। उसका नहीं पता। मैंने किसी भी चीज़ का ना फैमिली को बताया नहीं था स्टार्ट में, क्योंकि जो थे ना, जब भी मैं बताता था ना मुझे डिग्रेड ही करते थे। किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जब मैंने ये मुझे $1 आ गया ना, इस केस में तो मुझे पता था ना कि आ गए हैं ये। अब मुझे पता था, जिसको आइडिया हो गया था इन चीज़ों का, जिनको नहीं आइडिया उनको तो पेपाल का भी नहीं पता, उनको तो डॉलर्स का भी नहीं पता, उनको तो किसी चीज़ का नहीं पता। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये अर्निंग नहीं आएगी, छोड़ दो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैंने क्या किया, मैंने उस वक्त एक वेबसाइट होती थी, अभी भी है, वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट मार्केट्स ऑनलाइन, ebay.com। अमेजोन के बाद सेकंड नंबर पे आती है ebay.com। मैंने ebay.com लॉगिन किया और वहां पर एक्सेप्ट करते थे पेपाल। जी, वहां पे करते हैं, पेपाल एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने उसको अपने पेपाल के साथ लिंक किया। 1.2 या 1.3 सेंट्स थे मेरे पास, डॉलर्स थे मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले मैंने एक कीचेन ली। वो कीचेन मेरे पास आज भी है सर। अच्छा। वो मेरे पास है, मैं आज लाना भूल गया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में जो है ना मैं कीचेन भी लेके आऊंगा। श्योर। जंग लगे हुए हैं उसके ऊपर। अच्छा। अच्छे खासे जंग लगे हुए हैं। और एक मैंने मंगवाया था रबड़, एक बनाना रबड़ था, वो तो खत्म हो गया। रबर मिला था मुझे कुछ तकरीबन 30-40 सेंट्स का, और 60 सेंट्स के करीब मुझे वो सिग्नल वाली कीचेन मिली थी जिसका सिग्नल बना हुआ था। ओके। ट्रैफिक इशारा जो होता है। ये दो मैंने जो है ना सिर्फ अपने दिल को और अपने घर वालों को जो है ना दिखाने के लिए, और ये चेक करने के लिए भी कि भाई वाकई में ये कैश ही है ना, ये करने के लिए मैंने वो ऑर्डर किया और अपने घर का एड्रेस डालकर छोड़ दिया। पेमेंट हो गई, चला गया, मुझे ईमेल आ गई कंफर्मेशन कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब मैं था बच्चा, जिस दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया मुझे लगा कि भाई अगले दिन ही मेरे घर के बाहर ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। हालांकि जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो अमेरिका से किया था। जाहिर है क्योंकि वो eBay अमेरिका का है, यहाँ का नहीं है, तो वो वहाँ का ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ, मुझे लग रहा था कल आ जाएगा। हालांकि शिपमेंट में 30 डेज लगते हैं, अभी भी 30 डेज ही लगते हैं अगर आप बाय शिप मंगवाते हैं तो। ऐसे ही मैंने मंगवा लिया। नेक्स्ट डे मैं गराज में बैठा हूँ, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, नहीं आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इसी तरह हफ्ता गुजर गया, मैं बैठा हुआ हूँ। 2 हफ्ते हो गए मैं बैठा हुआ हूँ। अब इस स्टेज में आकर 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद जो है ना मेरी फैमिली मेरा मजाक उड़ाने लग गई। मेरी फैमिली मेरा मजाक उड़ाने लग गई जी के जो है ना वो देखो जरा पागल हो गया, क्या कुछ आता है नहीं है, बस ऐसे बैठ गया, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं है। इवन कि मुझे डांट पड़ने लग गई। सही। कि छोड़ो इन चीज़ों को, जाकर अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, कल टेस्ट है, कल पेपर है, ये वो ये वो ये वो। 3 महीने के बाद जाकर जो है ना मैं भी जरा डिग्रेड हो गया। मैंने कहा कि यार आना होता तो अब तक आ जाता। तो मेरे भी दिल में आ गया कि यार नहीं, फेक ही है, होता तो आ जाता लेकिन ये फेक है। अब वो मैंने छोड़ दिया। तो चौथे महीने में जब चौथे हफ्ते में जब तकरीबन महीना कंप्लीट हो गया, सुबह सुबह 9 बजे का टाइम था, मैं सोया हुआ था, तो बाहर बेल हुई, घर के बाहर ना रिंग बजी। मेरा भाई बाहर गया, उसने जाके चेक किया जी, तो पोस्टमैन कहता है जी यहाँ पर अरबाज परवेज रहता है। मेरा भाई कहता है जी बिल्कुल रहता है, तो उसके नाम पे ये पार्सल है। अच्छा, अब उसने भाई ने पार्सल पकड़ा, मैंने कहा कितनी पेमेंट? उसने कहा पेमेंट हो गई है। ओके। पेमेंट ऑनलाइन हो गई है। भाई की भी परेशान हो गई कि क्या चीज़ आ गई है। उस वक्त मैं तो सोया हुआ था, भाई आया, उसने मुझे उठाया, मैंने कहा हाँ। कहता तेरा पेपाल से पार्सल आया है। मैंने कहा पेपाल से? कहता हाँ पेपाल से। मैं उस वक्त बताता ना मेरा पेपाल, उनको नहीं पता था ये क्या होता है। कहता तेरा पेपाल से पार्सल आया है। फिर मैंने वो पकड़ा पार्सल, बेड पे खड़ा हुआ, और फिर मैं नाच के मैंने कहा कि हाँ जी, बड़ा मजाक उड़ाते थे। मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, ये क्या है। मैंने उनको एज अ प्रूफ दिखाया खोल के, और वो सारा दिखाया जी। और मुझे याद है जिस दिन मैंने ये बताया तो मेरा सारा मजाक उड़ाते थे। जिस दिन मैंने ये चीज़ प्रूफ की कि वाकई में ऑनलाइन अर्निंग होती है, मेरे भाई का पहला सवाल था कैसे कमाते हैं।
मुझे भी सिखाओ। उसके बाद मेरी सिस्टर भी कहती है कि कैसे करते हैं, मुझे भी बताओ। इस तरह करके अब जो है काफ़ी मेरे दोस्त भी, मेरे कजन्स भी, जितने भी हैं वो बताओ यार कैसे करना है, कैसे करना है, हम भी करें, हम लोग भी ऐसे वेले बैठे होते हैं, हम भी करें। तो ये सब मेरा स्टार्ट था। सही। अब इस स्टार्ट में जो है लेकर आगे मैंने ग्रोथ कैसे की, उसमें माशाल्लाह से जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले मेरे पास था एक क्यू मोबाइल और आज मेरे पास S21 अल्ट्रा है। ये मैंने अपने पैसों से लिया हुआ है और अच्छी खासी अमाउंट है इसकी। ये 2.5 लाख का फ़ोन है, 2.5 लाख का फ़ोन है। ये मैंने अपनी अमाउंट से लिया हुआ है, खुद अर्न करके, माशाल्लाह, खुद अर्न करके। और मैंने खुद जो है ना, अब मैं माशाल्लाह से जहाँ पर मेरी $1 आती थी 2-3 दिन के बाद जाकर, वो अब मैं ऑन एयर तो जाहिर सी बात है शेयर नहीं करूंगा कि मैं कितना अर्न करता हूँ, बट मैं इतना अच्छा अर्न कर सकता हूँ कि मैं ये ले सकता हूँ इजीली। तो अब बताने का मकसद ये है कि जो लोग बिहाइंड द कैमरा मुझे देख रहे हैं इस वक्त और वो समझते हैं कि लाइफ में आगे हम कुछ कर नहीं सकते, जो है ना मोटिवेशन, सबसे पहले तो वो आपने खुद क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले नंबर पे आप ये ना वेट करें कि कोई दूसरा बंदा आके आपको मोटिवेट करेगा कि यार तुम ये कर लो, वो कर लो, फिर जाकर जो है ना तुम्हारी लाइफ में बेटरमेंट आएगी। नहीं, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप एक स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। हाँ, आप गिर सकते हैं, लेकिन गिर के उठना भी आपका ही काम है। कोई आपको सपोर्ट तब तक नहीं करेगा जब तक आप उनको डॉलर्स नहीं दिखा सकते। ये बात ज़बरदस्त है और ये मैंने आजमाई हुई बात है। इसको अगर मैं अब आगे स्टार्ट लेके चलूँ तो मैंने इसके बाद जो था ना, ट्रेंड चला था वाइन्स का जी, तकरीबन 2015 की बात बता रहा हूँ, 14-15 की बात बता रहा हूँ। हाँ, वाइन्स का दौर चला था जिसमें 5 से 10 सेकंड की छोटी छोटी क्लिप्स बड़ी वायरल होती थी। उन दिनों में एक बहुत इन्फ्लुएंसर ज़ैद अली ताहिर, ज़ैद अली टी, यूट्यूब पे बहुत फेमस, बहुत बड़ा नाम है वो अभी भी बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट, बहुत बड़ा, और फेसबुक के ऊपर भी बहुत बड़ा नाम है। उसकी वीडियोस देखकर मुझे शौक पैदा हुआ कंटेंट क्रिएशन का। अच्छा, कि मैंने कंटेंट बनाना है। अच्छा, मैंने उसको देखकर जो है ना मोटिवेशन हासिल की। अब मैं वही बात आ गई ना कि मोटिवेशन खुद हासिल करनी होती है। वो मैंने खुद मोटिवेशन हासिल की। मुझे किसी ने कहा नहीं कि तुम वीडियोस बनाओ जाकर, मैंने खुद ही देखा और मैंने कहा कि यार वीडियो बनानी है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, इसको अपग्रेड करना है। ये जो $1-2 आ रहे हैं इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। मैं चाहता हूं कि मेरे 2-3 दिन में एक की जगह $100 आए। इसको मैं कैसे जंप कर सकता हूं, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए स्टेप भी बहुत ऊपर लेकर आना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने आज स्टार्ट किया आपको कल रिजल्ट्स आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये सिर्फ फेरी टेल्स में होता है जी कि आज आपने किया कल मैजिक हो गया, अलादीन का चिराग रख रहा जी, सुबह आपका जादू हुआ हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो मैंने स्टार्ट लिया उसकी वीडियोस देखकर, टिकलिंग वाइन्स के नाम से। टिकलिंग वाइन्स के नाम से मैंने स्टार्ट लिया। उसमें मेरा भाई भी मेरे साथ था, मेरा कज़न भी मेरे साथ था और उसके कुछ दोस्त थे और मेरे भी अपने कुछ दोस्त थे। हम सब ने मिलकर एक चैनल स्टार्ट किया फेसबुक के ऊपर टिकलिंग वाइन्स के नाम से। वो स्टार्ट करके हम क्या करते थे, हम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाने लग पड़े। और शॉर्ट वीडियोस बनाकर उस ज़माने में हमें अर्निंग नहीं होती थी उसकी, ये मैंने सिर्फ शौक के लिए स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद शौक मेरा इतना डेवलप हो गया कंटेंट क्रिएशन का कि वो वीडियोस जो है ना व्यूज़ आते गए। तकरीबन 25,000 मेरे फॉलोअर्स हो गए। अच्छा, फेसबुक के ऊपर 25,000 फॉलोअर्स उस ज़माने में मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। डेफिनेटली 25,000 फॉलोअर्स। उसके ऊपर जो थे मेरे पास व्यूज़ भी आने लग पड़े। जब मेरी एक वीडियो गई वैलेंटाइन डे की, तक नहीं वैलेंटाइन डे से पहले की एक बात बता रहा हूँ, वो एक मेरी वीडियो थी पाकिस्तानी मीडिया की पैरोडी की, वो 1 लाख व्यूज़ क्रॉस किए उसने। अच्छा, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि ये एक तो स्टेप मैंने खुद लिया। मेहनत इसके ऊपर जो है मेरे कजन्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने बिल्कुल की, लेकिन एक आइडिया उसको आगे लेके कैसे चलना है, क्या करना है, वो मेरा था। True. उसकी एडिटिंग, उसका सारा कुछ, उसको स्टार्ट करने का बल्कि मकसद जो था वो मेरा था। कंटेंट, तो कॉन्सेप्ट सारा मेरा था। अब उसको जो है बीच में काफी स्टोरी लाइंस मेरा भाई भी बताता था कि नहीं इसको ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करते। वो तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा माइंड्स आते हैं वो फिर शेयर करते हैं अपना और जबरदस्त जो है ना एक वीडियो बन जाती है। लेकिन एक स्टार्टअप का मैं मकसद बता रहा हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया टिकलिंग वाइन्स, वो आइडिया मेरा था, कॉन्सेप्ट मेरा था। तो मुझे ये खुशी हुई थी कि ये मेरी पहली वीडियो है जो कि लाख व्यूज क्रॉस करके गई है और मुझे पूरी फैमिली से बड़ी तारीफें हुई थी। वो करने के बाद सर जो एक मजे की बात जब ये हुआ, इसके बाद मुझे एक मैसेंजर के ऊपर मैसेज आता है आरोन यंग के नाम से, चाइनीज बंदा है। आरोन यंग के नाम से मुझे आया मैसेज मेरे पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर। ओके, कि वी वॉच्ड योर वीडियो अच्छा, एंड वी रियली लाइक्ड इट। सही। आई एम फ्रॉम ज़ैपिया
ज़ैपिया एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है डेटा ट्रांसफरिंग के लिए, जो कि पाकिस्तान में मोर देन 400 मिलियन डाउनलोड्स हैं उसके, माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। और नंबर 2 पे आती है पाकिस्तान में, या 3rd में आती है फाइल शेयरिंग में, विदाउट वाईफाई जो है ना वो शेयरिंग करती है। तो उनकी तरफ से मुझे एक ऑफ़र आई, आरोन ने कहा कि आप एक काम करें, नेक्स्ट वीडियो में ना हमारी एप्लीकेशन को प्रमोट करें। सही। प्रमोट करें तो जो है ना हम आपको उसके कैश देंगे। मैंने कहा कितना कैश देंगे? उन्होंने कहा $75। $75 बिल्कुल। अब मेरे जहन में यह था कि मैं एक वीडियो से $1 भी नहीं कमा रहा फिलहाल, और मुझे अब $1 से एक वीडियो से $75 मिलेंगे आपके लिए एकदम से, और बहुत बड़ी अमाउंट मुझे एकदम से मिलेगी। आई गॉट एक्साइटेड। मैंने कहा कि भाई पकड़ना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है। जब आप कुछ करने लग जाते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद आती हैं, अल्लाह आपकी मदद खुद ही करता है। बेशक। तो यहाँ पर मेरे साथ वही चीज़ हुई थी। मुझे जो है स्पॉन्सर आया ज़ैपिया की तरफ से, और ज़ैपिया अगर आप अभी भी गूगल करें बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड। ज़ैपिया मेरे पास आ गया, और जब मैंने अपने घर में बताया, मैंने कहा हमें स्पॉन्सर आया है ज़ैपिया का, सब लोग परेशान कि वाकई में स्पॉन्सर आ गया। बिलीव कर लिया था सबने? शुरू में तो नहीं किया। मैंने चैट पढ़ाई, मैंने कहा ये देखो बात तो ये, मेरे कहा था बंदा फेक है। नहीं, बंदा फेक है। मैंने कहा देखते हैं कैश आता कि नहीं। उसने पेपाल में मुझे भेजा, मैंने कहा पेपाल में आ गए। फिर मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया पेपाल में आए। मैंने कहा पेपाल में आ गए। अच्छा, अब सर हमने वीडियो बनाई वैलेंटाइन डे के ऊपर, 2015 की बात बता रहा हूँ। 2015 में फरवरी में हमने वैलेंटाइन डे स्पेशल वीडियो बनाई। उसके अंदर मैं था और मेरे भाई का एक दोस्त था, हम दोनों साथ बैठे हुए हैं, और हमारा क्लिप ये था कि जो है ना उसने पीछे से ना लंबी विग पहनी हुई थी। तो पीछे से जो है ना व्यू आता था कि मैं एक लड़की के साथ बैठा हूँ, हालांकि वो एक लड़का था। सही। ठीक है। अब वो मेरा जो कज़न था ना, चाचू का बेटा, वो पीछे से क्लिप बना रहा है। सही। हमने उसको मतलब कि वीडियो शूट ऐसे किया है कि वो क्लिप बना रहा है, और वो देख लेता है कि ये जो है ना लड़का बैठा हुआ है, अरबाज बैठा हुआ है एक लड़की के साथ। वो मेरी मदर को कॉल करता है, आंटी जो है ना ये आपका बेटा जो है ना बिगड़ गया, वैलेंटाइन बना रहा है यहाँ पर पार्क में। तो मेरी मामा कहती हैं जी कि मतलब हमने शूट ऐसा किया कि अच्छा इसकी ज़ैपिया से मुझे फ़ोटो भेजो। तो यहाँ पर हमने ज़ैपिया को प्रमोट किया। सही। ये करके जो है ना ये वो उसने किया, ज़ैपिया को थोड़ा सा प्रमोट करके जो है ना हमने वीडियो बना दी। और फिर जाके जो है ना वो भाई देखता है, वो कज़न मेरा आगे वो पीछे करता है लड़के को, तो वो होता लड़का। मतलब हमने ये एक फनी अंदाज में दिखाया हुआ जी कि बस यहाँ पर वीडियो हमने एंड कर दी, और ज़ैपिया की भी प्रमोशन हो गई, वैलेंटाइन भी बन गया। उसके ऊपर हमें 100K+ व्यूज़ आ गए। अच्छा। और माशाल्लाह से अच्छी खासी, हालांकि इतना कॉन्सेप्ट नहीं था वीडियो का, इतनी ज़्यादा फनी भी नहीं थी, लेकिन उस ज़माने में लोगों को लगती थी डिफरेंट चीज़ थी। तो वो जब चली, लोगों ने ज़ैपिया को डाउनलोड करना स्टार्ट किया। अच्छा। मेरे फ्रेंड्स ने डाउनलोड करना स्टार्ट किया, मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने काफ़ी मेरा साथ दिया, प्रैक्टिकली डाउनलोड करने लग गए लोग। और ज़ैपिया के वहाँ पर रिपोर्ट्स में आया कि डाउनलोड्स आ रहे हैं, उनको नज़र आया कि हमें फ़ायदा हुआ है। ज़ैपिया हमारे साथ जहाँ पर टेम्परेरी था वो हमारे साथ परमानेंट हो गया। अच्छा। ज़ैपिया का फाउंडर स्टीव जिंगू नाम है उनका, उन्होंने मुझसे पर्सनली रब्ता किया। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ये कहा कि तुम चाइना आ जाओ, अपनी स्टडीज़ छोड़ो, यहाँ पर आकर जो है ना तुम्हारा सारा अकोमोडेशन, तुम्हारी स्टडीज़ का सारा खर्चा मैं करता हूँ, तुम इधर आ जाओ। मैंने रिफ्यूज़ किया क्योंकि मेरे मैट्रिक के एग्जाम्स थे। अच्छा, अभी मैट्रिक आपका हुआ नहीं? अभी हुआ नहीं था। अभी मेरा 9th में था, 9th के बल्कि एग्जाम्स थे, और मेरा मैट्रिक, मैंने कहा मेरे मैट्रिकुलेशन भी नहीं अभी तक हुई, तो मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी ऑफ़र ओपन है, जब आप आना चाहो आप आ जाओ, फिलहाल जो है ना आप हमें प्रमोट करो अपने एरिया में। तो मैंने वहीं से स्टेप लेकर जो है ना, उसके बाद हमारी जितनी भी टिकलिंग वाइन्स की वीडियोस आती थी उन सब में ज़ैपिया का स्पॉन्सर मस्ट होता था। सही। हम लोगों ने स्पॉन्सर ज़रूर लगाना होता था उसका, और हमें अर्निंग ही ज़ैपिया करता था। यहाँ से हमें अर्निंग स्टार्ट हो गई। फिर हमने ज़ैपिया के लिए कुछ प्राइवेट जो है कुछ इवेंट्स भी कवर किए, उनके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा अगर आपने ऑडियंस को दिखाना हुआ तो। हमने प्राइवेट जो है उनके साथ वो किया, टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट्स किए, मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पे। हमने ज़ैपिया के स्पॉन्सर के ऊपर पूरा कवरेज बाय ज़ैपिया था। हमने उसको ऑर्गेनाइज किया, मेरा कज़न उसमें लीड कर रहा था। उसने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए उसके अंदर। हमारा जो स्पॉन्सर था ज़ैपिया का, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रोल्स थे, जिसकी वजह से हमने जो है ना ज़ैपिया को अच्छा खासा प्रमोट किया पाकिस्तान में। ये करने के बाद जो है, जब थोड़ा सा वाइन्स का दौर आउट होने लग गया, लोग आने लग पड़े मीम्स के ऊपर। ये 17 की अब बात करें, 2017 में आ जाए आप, 2 साल आगे चले जाएं। 2017 की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें मीम्स का दौर आ गया। लोग अभी भी मीम्स को बहुत ज्यादा देखते हैं, और इन सारी चीजों के साथ स्टडीज कंटिन्यू रही है। स्टडीज मेरी कंटिन्यू रही, स्टडीज को नहीं, बिल्कुल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग कहते हैं भाई डॉलर्स आ रहे हैं बस छड़ दो पढ़ाई।
पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई जो है ना आपको एक नरिशमेंट लेके आती है आपके अंदर, एक baseline आपके अंदर तमीज़ पैदा करती है, आपके अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि भाई डिग्री ज़रूरी नहीं है, डिग्री ज़रूरी है अगर देखा जाए है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्किल्स हैं तो आप डिग्री छोड़ दें, या डिग्री है तो स्किल्स छोड़ दें। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंस दोनों की अपनी दोनों की इंपॉर्टेंस है, और दोनों होंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग है ना, आपके पास कोई लक ही है, 0.5% लक है कि आपको आगे कुछ मिले या आप आगे जाके सक्सेसफुल हो, बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको जो है ना अपनी पसंद की आप डिग्री करें जिसके अंदर आपको लगता है कि मैंने आगे कंटिन्यू करना है। मैं फिलहाल आईटी कर रहा हूँ, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं फिलहाल आईटी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आईटी में ज़्यादा अच्छी ग्रिप है। अगर आपकी अपने फील्ड में अच्छी ग्रिप है तो आप उस फील्ड का डिग्री करें। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर, जो आपको पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो वही बनो। अगर आपको आता ही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ये पेरेंट्स को भी समझाना चाहूँगा कि अगर देख रहे हैं, मुझे भी कहा था मेरे फादर ने स्टार्ट में कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन जो चीज़ मुझे लगती थी वो मैं कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा अर्न कर रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत खुश हैं।